ना, मेरा नाम रामेश्वर है। आज मैं आपको राजा बलि के बारे में बताऊंगा कि जो है ना, ऐसा लिखा है कि राजा बलि जो है ना, इससे पहले वाले जन्म में जो है ना, पूर्व जन्म में जो है ना, एक जुआरी थे और वो जुआ खेलते थे और उसी से अपनी दिनचर्या चलाया करते थे। उन्होंने कोई जो है ना अच्छा काम तो किया नहीं था। एक दफ़ा जो है ना, उनका जुए में अच्छा पैसा मिल गया तो उन्होंने एक माला खरीद ली और बड़ी सुंदर माला खरीदी उन्होंने पूरे बाजार में देख के, और कहने लगे भाई मैं इसको अपनी जो है प्रेमिका है उसको दूंगा। यानी कि जो है ना, वो प्रेमिका का भी अपना शौक रखते थे। उन्होंने जो है ना उस मालों को लेके जो है ना, वो आराम से बहुत खुश होकर जा रहा था। तो रास्ते में जो है ना उसको जो है ना एक पत्थर से वो टकरा गया, और टक्कर लगते ही जो है ना पत्थर की और उसकी जब आपस में हुआ टक्कर हुआ तो वो गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आई। वो कहने लगे भाई मैं तो मर ही गया था, इस माला का क्या होता। तो परंतु थोड़ी देर बाद जो है ना उसको फिर जो है ना चक्कर आने लगे और वो फिर थोड़ी देर लेट गया। उसके बाद सोचने लगा भाई मैं तो मरूंगा ही, अब परंतु इस माला का क्या होगा। तभी उसको जो है ना कुछ याद आ गया, भाई किसी साधु ने मुझे ये बताया था कि भगवान शिव को अगर फूलों की माला भी अर्पित कर दी जाए एक, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये विचार उसके दिमाग में जब आया, उसने क्या करा, भाई तेरा अंतिम समय निकट आ गया और प्रेमिका का घर बहुत दूर है। तो उन्होंने जो है ना क्या किया, वो माला जो है ना शिवलिंग पर शिव को जो है ना अर्पित कर दी। अब शिव को जब अर्पित कर गई तो उसका जो है ना उसका बड़ा अच्छा उसको बेनिफिट हुआ। और उसके बाद जो है ना फिर वो उसको जो है ना होश आ गया। होश आने के बाद जो है ना थोड़ा सा देर उसने पानी वानी पिया। उसके बाद फिर जो है ना उसका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है ना यमराज के दूत उसके पास गए। तो दूत जो है ना जब उसको पकड़ कर ले गए तो यमराज ने कहा भाई हाँ बताओ। चित्रगुप्त जी को बुलवाया गया। चित्रगुप्त जी को कहा भाई इसके जो है ना इसके पाप देखो कितने हैं। तो उन्होंने देखा भाई जुआरी के पाप तो बहुत है, ये तो कई जन्मों से जो है ना जुआ खेलता आ रहा है, इसने अच्छा काम तो किया नहीं है, इसके तो बुराई बुराई है, इसके तो हिस्से में पाप ही पाप है। उन्होंने कहा अच्छा जी। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, इसका जो है ना वो इसका पुण्य भी देखो कुछ। फिर चित्रगुप्त साहब ने जो है ना चित्रगुप्त जी ने उनका जो है ना जब खाता देखा, भाई खाता कंगाला, तो देखा कि उसमें जो है ना भाई इनका तो अभी थोड़ी देर पहले का ही थोड़ा सा पुण्य है। इन्होंने जो शिव पे जो है ना माला अर्पित की है, उसका इसका पुण्य है, पर वो तो क्षणिक है, थोड़ी देर का ही है, 2 घड़ी का है। उन्होंने ठीक है। तो यमराज ने कहा भाई देखो आपको जो है ना आपने पाप तो बहुत किए हुए हैं, अब मुझे आप ये बताओ, अपने आप ही मुझे सोच के बताओ कि आप पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। तो जुआरी बोलने लगा, उन्होंने कहा देखो जी मेरे जो है ना मैंने पाप कर रखे हैं, पाप तो मैं बहुत पता नहीं कितने मुझे जन्म लेने पड़ जाएंगे, कब तक भोगूंगा, और भाई पुण्य कब मुझे मैं देख ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब दिन आएगा वो। उन्होंने कहा मैं तो पहले जो है ना पुण्य ही भुगतूंगा। उन्होंने ठीक है। तो जो है ना भाई यमराज साहब ने उनको जो वरदान दे दिया। उन्होंने कहा चलो जो है ना आज से ही जो है ना आपको आप इंद्रलोक के मालिक हो गए 2 घड़ी के लिए। अब 2 घड़ी के लिए जब वो चले गए तो जो है ना बड़े आराम से जो है ना इंद्र के आसन पर तन कर बैठ गए। सारे लोग बाग वहाँ पे अप्सराएं भी, गंधर्व भी, जो भी इंद्रलोक में रहते थे सब जो है ना उनका गुणगान करने लगे। तो जो है ना उसमें जो है ना नारद जी जो है ना वहीं खड़े थे। नारद जी को जो है ना इस हिसाब से उनको तो सारा पता था, वो तो ब्रह्म ऋषि थे। इसी बात को देखते हुए देखो इसका क्या गुणगान हो रहा है, उनको हंसी आ गई। जुआरी ने कहा हे नारद जी आप क्यों हंस रहे हो, आज इसका मुझे कारण बताओ। उन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं, मैं तो मुझे तो ऐसी हंसी आ गई, मैं क्या बताऊं। परंतु वो नहीं माना। उसने कहा देखो जो है ना आपको बताना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो मुझे जो है ना हंसी इसलिए आ गई कि आपका एक जो है ना माला को अर्पण किया शिव जी को आपने, और उसके जो है ना पुण्य से आप 2 घड़ी के ही जो है ना आपको वो सिंहासन मिला है इंद्र का। और जो है ना अब बाकी ज्यादा देर फिर उसके बाद तो तुम उधर जाओगे। इसके जेल जब नारद जी के मुंह से उसने ये बात सुनी कि आपको तो 2 घड़ी के लिए एक माला चढ़ाने से इतना पुण्य मिल गया है, उन्होंने कहा ठीक है। वो सिंहासन से तुरंत उठे और नारद जी को जो है ना बोला हे गुरुदेव ये लो
मैं जो है ना पूरे इंद्रासन के ऊपर जो है ना तुलसी बिछा देता हूँ। उन्होंने क्या करा, उस पर जो है ना अपना तुलसी बिछा दी गई, उसका पुण्य और बहुत बढ़ गया। और जो है ना फिर उसके बाद उसने जो है ना इंद्रलोक में जो है ना जो भी था, या उनका इंद्र का हाथी ऐरावत को भी दान दे दिया, मणि थी मणि भी दान कर दी, उसके बाद जो है ना गाय थी कामधेनु वो भी सब दान कर दिया, पूरा इंद्रासन ही उन्होंने जो है ना दान कर दिया गया। और जो है ना उसके बाद जो है ना तब उनकी फिर वो जो है ना 2 घड़ी के बाद जो है ना उनका जो है ना पीरियड आया, परंतु मृत्यु तो उनकी होनी थी। उसके बाद जो है ना उन्होंने को जो है ना यमराज जी ने बुलाया, चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने कहा ठीक है। तो उससे पहले वह पीछे पीछे जो है ना इंद्रदेव भी चले गए। इंद्रदेव ने कहा देखो जी मेरा इंद्रासन भी भेज दिया इन्होंने। तो फिर जुआरी से पूछा गया भाई आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा भाई मुझे जो कुछ करना था मैंने तो कर दिया। उन्होंने कहा जब थोड़ी देर का पुण्य करने से ही इतना लाभ मिलता है तो मैंने इंद्रासन भी सारा दान कर दिया। तो उसके इंद्रासन दान करने मात्र से ही उसको कितना फल मिला देखो, जिसकी बदौलत जो है ना वो जुआरी अगले जन्म में राजा बलि बने, और भगवान विष्णु को ही जो है ना उन्होंने दान में अपने आप को भी समर्पित कर दिया गया। तो ऐसे जो है ना बलि को भी हम भाई धन्यवाद करते हैं। और ये शिक्षा हमें इस बात से लेनी चाहिए कि दान में और अच्छे कर्म करने में बहुत शक्ति होती है। इसलिए आप भी हमेशा किसी को भी थोड़ा बहुत दान जरूर दें। वह ऐसे व्यक्ति को दान दो जो है ना भाई ठीक ठाक आदमी हो, यानी कि उसको गलत उसका उपयोग ना करें। और अपना भाई जीवन तुम भी ऐसी सुखी में करो, मंगल में करो और खुश रहो। धन्यवाद।